गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सुनीता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका जो सिलेबस है यानी कि लाइब्रेरी साइंस ग्रेड थर्ड यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में हमारा जो नया टॉपिक था वो चल रहा था अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना। उसमें से हमने कि अभिवृद्धि और विकास जो है किसके क्षेत्र में आता है, जो हमने पढ़ा था बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमें जो 3 स्टेप हैं अपनी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनके संदर्भ में पढ़ना है अभिवृद्धि और विकास। तो हम लोगों ने देखा था कि बाल विकास जो है वो क्या होता है, उसका इतिहास जो है यानी कि उसकी हिस्ट्री, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई और वर्तमान स्वरूप में वो कब तक पहुंचा, इंडिया में इसकी ओरिजिन कब हुई और किसके द्वारा की गई। इसके साथ ही हमने देखा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद में देखा था स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो बाल विकास है उसका क्षेत्र क्या क्या है। ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग आज पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ को सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रोथ क्या है, जिसे वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों बोल सकते हैं, अभिवृद्धि और वृद्धि। ग्रोथ जो है वो किस संदर्भ में आएगा, यानी कि जो व्यक्ति का या बालक का शारीरिक पक्ष है यानी कि उसके शरीर में होने वाले जो बढ़ोतरी है उसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ। जैसे कि उसकी एज है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे वो सब आते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत। अब ये देखो, क्या ये चेंजेज लाइफ टाइम आएंगे? जी नहीं, ये एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत ही आते हैं। और वो टाइम जो है वो कितना है, अपनी जो किशोरावस्था है उसकी समाप्ति तक, किशोरावस्था की समाप्ति तक, या यूं कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो है उसकी समाप्ति तक जो बालक है वो परिपक्व हो जाता है। उसमें जो समझ आनी चाहिए, जिन जिन संवेगों का विकास होना चाहिए, जो जो आयाम है यानी कि मानसिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, साथ ही जो अन्य पक्ष है, उन सभी का मतलब विकास या ग्रोथ जो है वो हो जाती है। इतनी समझ उस बालक में आ जाती है कि वो अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख जाए, यानी कि वो परिपक्व हो चुका है। तो उसके अंदर जो जो अभिवृद्धि हो रही है यानी कि उसके शरीर के जैसे अनुपात में वृद्धि होगी। अनुपात से मीनिंग है जैसे अपने शरीर के जैसे फेस की साइज हो गई, इसके अलावा हैंड्स, लेग्स, तो ये जो सभी अंग हैं बालक के वो एक निश्चित अनुपात में उनकी वृद्धि होती है। कि बॉडी की तुलना में जैसे हैंड्स जो है उनका अनुपात फुल बॉडी में इतना होगा, फेस का अनुपात जो है वो इतना होगा। तो इन सब में जो बढ़ोतरी होनी होती है वो किस एज तक हो जाती है, किशोरावस्था की समाप्ति तक। तो कहने का मतलब ये है कि अभिवृद्धि या ग्रोथ जो है वो कब तक होती है, किशोरावस्था की समाप्ति तक, या बोल सकते हैं कि परिपक्व अवस्था तक। तो अभिवृद्धि का टाइम लिमिट है यानी कि एक निश्चित अवधि तक होती है, वो है किशोरावस्था की समाप्ति तक। अब ये देखो, हमने ये तो देख लिया कि ये ग्रोथ जो है किस अवधि तक होती है, लेकिन ये नहीं देखा कि स्टार्टिंग जो है वो कब से मानी जाती है। देखो 3 वर्ड है, गर्भाधान, सेकंड है गर्भावस्था, और एक है आपका जन्म से। इनका मीनिंग समझते हैं, फिर देखते हैं कि अपनी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट इनमें से
किस में मानी जाएगी? तो आपका गर्भाधान है, यानी कि जब से जो मदर की वॉम्ब है उसमें अंडाणु बन जाता है, वो है आपकी गर्भाधान, यानी कि गर्भ धारण के समय से। इसके बाद में देखो गर्भावस्था, यानी कि जो बच्चा है वो गर्भ में पल रहा होता है वो अवस्था, या फिर जन्म से, यानी कि बच्चा जो है वो जन्म ले लेता है उसके बाद से। तो आपकी जो ग्रोथ है वो मानी जाएगी गर्भाधान से, यानी कि जब से अंडाणु बना है तब से मानी जाएगी ग्रोथ की स्टार्टिंग। तो ये दोनों नहीं आएंगे। किससे आएगी? ग्रोथ की जो स्टार्टिंग है वो आएगी आपकी गर्भाधान से। कब तक? किशोरावस्था की समाप्ति तक। और अभिवृद्धि क्या है? बालक के जो संपूर्ण बॉडी है उसमें होने वाले बदलाव या उनमें होने वाली बढ़ोतरी, वो होगी आपकी ग्रोथ या अभिवृद्धि। जैसे शरीर की संरचना में जैसे अनुपात में वृद्धि हो गई, लंबाई में वृद्धि हो गई, उसकी रुचियों में वृद्धि होगी, ये होता है अभिवृद्धि। इसके साथ ही एक जो अलग टर्म चलता है वो है आपका विकास, वो है आपका विकास। तो अब देखो इसी की तुलना में उसे भी समझते चलते हैं। तो विकास जो है वो होता है आपका जो व्यक्ति के या बालक के संपूर्ण पक्ष है। देखो शारीरिक पक्ष का अध्ययन कर रहे थे अभिवृद्धि में, लेकिन जो जैसे शारीरिक के साथ साथ मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, नैतिक हो गया, मनोगत्यात्मक हो गया, इसके अलावा सौंदर्यात्मक हो गया, भाषात्मक हो गया, ये सारे पक्ष जो हैं उनमें क्या होना? परिवर्तन होना। यदि एक मेन हेडवर्ड लिया जाए अभिवृद्धि और विकास के लिए, तो अभिवृद्धि का जो हेडवर्ड होगा वो होगा आपका बढ़ोतरी, वो होगी बढ़ोतरी। और विकास जो है उसका यदि हेडवर्ड लिया जाए तो वो होगा आपका जैसे विकास। इसके लिए हेडवर्ड यदि लिया जाए तो वो होगा परिवर्तन। वो होगा आपका परिवर्तन। विकास के लिए, जबकि अभिवृद्धि के लिए हमने हेडवर्ड देखा बढ़ोतरी। तो विकास जो है वो बालक के संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन है। अब ये परिवर्तन जो है वो लाइफ टाइम चलते हैं, यानी कि जीवन पर्यंत या मृत्यु तक। ये परिवर्तन जो है वो चलते हैं आपके लाइफ टाइम, यानी कि जीवन पर्यंत या मृत्यु तक। तो विकास की जो संकल्पना है, अवधारणा है, वो कब तक चलेगी? जीवन पर्यंत। और अभिवृद्धि जो थी वो चल रही थी परिपक्व अवस्था तक। तो अभिवृद्धि और विकास को यदि देखें तो विकास जो है वो केवल शारीरिक पक्ष में होने वाली बढ़ोतरी है। हेडवर्ड जो है इसका है बढ़ोतरी। और विकास जो है वो है जीवन पर्यंत चलने वाले या होने वाले परिवर्तन। उसमें शारीरिक के साथ साथ अन्य जो पक्ष हैं जैसे मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषात्मक, ये सारे परिवर्तन आते हैं। और विकास जो है उसकी स्टार्टिंग भी गर्भाधान से मानी जाती है, यानी कि इन दोनों की ही शुरुआत मानी जाएगी आपके गर्भाधान से। दोनों की शुरुआत है गर्भाधान से। कब तक है? तो अभिवृद्धि जो है परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था की समाप्ति तक। और विकास जो है वो चलेगा आपका जीवन पर्यंत। इसके बाद में देखते हैं जैसे अभिवृद्धि जो है इसमें कौन सा पक्ष था? केवल
शारीरिक। तो इसे बोल सकते हैं एक पक्षीय अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है। जबकि जो विकास है वो बहुपक्षीय होगी, क्योंकि इसमें शारीरिक के साथ साथ जो अन्य पक्ष हैं उन सब का भी क्या होता है, विकास होता है। तो इस अवधारणा को बोल सकते हैं व्यापक या विस्तृत अवधारणा है। कौन? विकास। अब देखो अभिवृद्धि जो है जिसमें शारीरिक पक्ष जो है उसी को शामिल किया गया है, तो उस पक्ष को बोल सकते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक। यानी कि इसका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। जैसे लंबाई अगर बताएंगे तो उसे एक मापन के थ्रू, जैसे 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 7 इंच, इस तरीके से बताएंगे, यानी कि उसका सटीक मापन किया जा सकता है। तो वो बताया जाएगा एक मात्रात्मक वे में। और जो विकास है इसमें शारीरिक पक्ष भी शामिल है, साथ ही जो अन्य पक्ष हैं वो भी शामिल है। तो शारीरिक पक्ष जो है उसका तो किया जा सकता है मापन, लेकिन जो अन्य पक्ष हैं उनका मापन ना करके मूल्यांकन किया जाएगा। तो विकास है उसमें मापन प्लस मूल्यांकन दोनों होंगे, और अभिवृद्धि जो है उसमें होगा केवल मापन। अब मापन हो रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या संभव है, अवलोकन संभव है या प्रेक्षण। अवलोकन या प्रेक्षण या मापन संभव है अभिवृद्धि में, जबकि विकास जो है इसमें अवलोकन के साथ साथ मूल्यांकन भी शामिल है। जो शारीरिक पक्ष है उसका होगा मापन, और अन्य जो शेष पक्ष हैं उनका होगा मूल्यांकन। अब ये देखो अभिवृद्धि जो है उसमें क्या होता है, उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है, यानी कि निरंतर बढ़ते जाएगा। जबकि विकास जो है उसमें बढ़ोतरी के साथ साथ उसमें घटाव या ह्रास भी होता है, यानी कि इसमें दोनों पक्ष शामिल होंगे, बढ़ोतरी प्लस ह्रास। जबकि अभिवृद्धि जो है उसमें होगा केवल उत्तरोत्तर बढ़ोतरी, उसमें होगा केवल उत्तरोत्तर बढ़ोतरी। और ये उत्तरोत्तर बढ़ोतरी जो है वो भी एक निश्चित समय तक होगा, लेकिन बढ़ोतरी और ह्रास जो कि किसमें है, विकास में, वो चलेंगे आपके जीवन पर्यंत। तो ये हमने देखा जो अभिवृद्धि है वो क्या है और विकास क्या है। साथ ही इनमें तुलना भी करके देखी, अभिवृद्धि में कौन से पक्ष को शामिल किया गया है और विकास जो है उसमें कौन से पक्ष को शामिल किया गया है। तो इसे नोट डाउन करते हैं। अभिवृद्धि जिसे बोलते हैं ग्रोथ, और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। यदि इनका हेडवर्ड लिखा जाए तो अभिवृद्धि का हेडवर्ड है बढ़ोतरी, और विकास जो है उसका हेडवर्ड आएगा परिवर्तन। अब ये देखो इनका अर्थ, अभिवृद्धि का अर्थ देखा हमने कि शरीर में होने वाली वृद्धि या बढ़ोतरी। तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें वयस्क होने तक या किशोरावस्था की एज जो है, स्टेज जो है उसकी समाप्ति तक, या फिर परिपक्व अवस्था तक, इनमें होने वाली गुणोत्तर बढ़ोतरी, इनमें होने वाली गुणोत्तर बढ़ोतरी। और जो विकास है उसमें व्यक्ति में जीवन पर्यंत होने वाले मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ। अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर की कोशिकाओं में होने वाली बढ़ोतरी, शरीर की
कोशिकाओं में होने वाली बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी है वो होगी वयस्क होने तक या परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था की समाप्ति तक। ये है अभिवृद्धि, यानी कि शरीर की कोशिकाएं जो हैं उनमें होने वाली बढ़ोतरी, और ये बढ़ोतरी होगी गुणोत्तर बढ़ोतरी। एक वर्ड जो है अभिवृद्धि में आएगा गुणोत्तर, और विकास जो है उसमें आएगा गुणात्मक, उसमें आएगा गुणात्मक। तो अभिवृद्धि में आएगा शरीर की कोशिकाओं में होने वाली बढ़ोतरी, वो भी कैसी, गुणोत्तर बढ़ोतरी या उत्तरोत्तर बढ़ोतरी। गुणोत्तर मतलब आगे से आगे बढ़ना, और ये कब तक होगी, यानी कि निश्चित अवधि होती है, वयस्क होने तक या परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था जो है उसकी समाप्ति तक। अब देखते हैं विकास का अर्थ। इसमें होता है व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन। व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, लेकिन ये कब तक होंगे, जीवन पर्यंत। तो व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन, और इनका जो समय है वो होगा जीवन पर्यंत। तो ये हो गया अभिवृद्धि और विकास का अर्थ। अब देखते हैं पक्ष। हमने अभी देखा था कि अभिवृद्धि जो है उसमें केवल जो व्यक्ति है उसका शारीरिक पक्ष जो है उसको शामिल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभिवृद्धि जो है कैसी अवधारणा होगी, एक पक्षीय अवधारणा या संप्रत्यय, और वो पक्ष कौन सा होगा, शारीरिक पक्ष। तो अभिवृद्धि जो है वो होगी एक पक्षीय अवधारणा। केवल शारीरिक। और विकास जो है वो है बहुपक्षीय अवधारणा। बहुपक्षीय अवधारणा है जिसमें शारीरिक के साथ साथ होंगे मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषात्मक और कलात्मक। ये सारे पक्ष शामिल हैं विकास में। तो विकास जो है बहुपक्षीय अवधारणा है, जबकि अभिवृद्धि है ये है एक पक्षीय अवधारणा। अब हमने देखा था कि अभिवृद्धि और विकास दोनों का प्रारंभ माना गया है गर्भाधान से। तो प्रारंभ गर्भाधान, गर्भावस्था और जन्म से। तो इसका प्रारंभ जो है वो माना जाएगा गर्भाधान से, और विकास जो है उसका प्रारंभ भी माना जाएगा गर्भाधान से। अब ये देखो ये कब तक होता है, तो अभिवृद्धि में होगा ये परिपक्वता के आगमन तक या वयस्क होने तक या किशोरावस्था जो है उसकी समाप्ति तक। ये तीनों वर्ड इसके लिए काम में लिए जा सकते हैं कि परिपक्व अवस्था तक होगा, किशोरावस्था की समाप्ति तक होगा या वयस्क होने तक। तो अभिवृद्धि जो है
वो कब तक मानी जाएगी? वयस्क होने तक या परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था की समाप्ति तक। इन तीनों वर्ड का सेंस एक ही है कि वयस्क होने तक, परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था की जो स्टेज है उसकी समाप्ति तक। और विकास जो है उसकी स्टार्टिंग है गर्भाधान से और कब तक होगी कि मृत्यु तक या फिर लाइफ टाइम यानी कि जीवन पर्यंत। मृत्यु तक या जीवन पर्यंत। और जो विकास है वो परिपक्वता वो और साथ ही अधिगम, परिपक्वता व अधिगम, अधिगम को और बोल सकते हैं प्रशिक्षण, इन दोनों के द्वारा होता है। यानी कि विकास मृत्यु तक या जीवन पर्यंत चलता रहता है तो वो किसका परिणाम है? परिपक्वता प्लस अधिगम या प्रशिक्षण। अब इसमें देखो परिपक्वता क्या है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी उसमें परिपक्वता जो है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि वो हर चीज को समझने में सक्षम होता जाएगा। और अधिगम और प्रशिक्षण क्या है? जैसे जैसे उसे सिखाया जाएगा, वो जैसे एनवायरनमेंट में रह के, समाज में रह के, परिवार में रह के या फिर औपचारिक रूप से कोई शिक्षा प्राप्त करके, इन सब के द्वारा इन दोनों का स्वरूप जो मिला जुला है वो होगा आपका विकास। यानी कि इन दोनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या बालक जो है उसमें आएंगे परिवर्तन, और वो परिवर्तन ही क्या है? विकास। अब देखो अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। इस मात्रात्मक के लिए एक वर्ड और काम में लिया जाता है, वो है परिमाणात्मक। मात्रात्मक या परिमाणात्मक, यानी कि इसमें होने वाली जो बढ़ोतरी है, अभिवृद्धि में होने वाली जो वृद्धि है, बढ़ोतरी है, उन सब का मापन करके एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा और वो मात्रात्मक रूप में प्राप्त होगा या फिर परिमाण के रूप में। यानी कि अवलोकन करके, मापन करके या फिर प्रेक्षण करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मात्रात्मक रूप में या आएगा परिमाण के रूप में। और विकास जो है इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जो पक्ष हैं वो शामिल है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। जिनका मापन होगा, यानी कि जैसे शारीरिक पक्ष जो अभिवृद्धि में है उसका भी क्या हो रहा है? मापन, और उसका रिजल्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है मात्रात्मक रूप में। तो यहाँ पे भी जिनका मापन हो रहा है उनका रिजल्ट होगा मात्रात्मक रूप में, और जो अन्य पक्ष हैं उनका रिजल्ट आएगा आपका गुणात्मक पक्ष में, यानी कि इसमें कितने गुना वृद्धि हुई है या परिवर्तन जो है वो हुआ है। तो विकास में दोनों चीजें शामिल होंगी, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। अभिवृद्धि जो है इसमें केवल होगी मात्रात्मक। अभिवृद्धि में केवल मापन या अवलोकन, मापन, अवलोकन या प्रेक्षण, प्रेक्षण संभव है। और ये मापन है वो कैसा होगा? सटीक मापन, यानी कि वो शुद्ध मापन माना जाएगा। जबकि विकास जो है इसमें मापन के साथ साथ मूल्यांकन भी शामिल है, मापन प्लस मूल्यांकन।
जो गुणात्मक पक्ष है या शारीरिक पक्ष है उसका होगा मापन, और जो अन्य पक्ष हैं जिन्हें नाम दिया गुणात्मक पक्ष उनका होगा मूल्यांकन। यानी कि जो शेष बच गए शारीरिक के अलावा जो अन्य पक्ष हैं उनका होगा मूल्यांकन, और वो शामिल है विकास में। विकास में शामिल है मापन प्लस मूल्यांकन दोनों। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभिवृद्धि जो है उसके लिए हेडवर्ड काम में लिया जाएगा वृद्धि या बढ़ोतरी, विकास के लिए काम में लिया जाएगा परिवर्तन। अभिवृद्धि जो है उसका अर्थ है शरीर की कोशिकाओं में होने वाली गुणोत्तर बढ़ोतरी, जो वयस्क होने तक, परिपक्व होने तक या किशोरावस्था जो है उसकी समाप्ति तक माना जाएगा। विकास जो है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं व्यक्ति में, और ये परिवर्तन जो है जीवन पर्यंत चलते हैं। अभिवृद्धि जो है एक पक्षीय अवधारणा है, इसमें केवल शारीरिक पक्ष जो है उसको शामिल किया जाता है। विकास जो है वो बहुपक्षीय अवधारणा है, इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, कलात्मक, साहित्यिक या सौंदर्यात्मक इन पक्षों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखो अभिवृद्धि जो है उसका प्रारंभ माना जाता है गर्भाधान से, और जो विकास है उसका प्रारंभ भी माना जाता है गर्भाधान से। यानी कि अभिवृद्धि और विकास दोनों का प्रारंभ माना जाएगा गर्भाधान से। ये कब तक चलता है? अभिवृद्धि जो है उसमें चलता है परिपक्वता के आगमन तक, वयस्क होने तक या किशोरावस्था जो है उसकी समाप्ति तक। यानी कि ये अभिवृद्धि है सीमित अवधि तक चलती है। इसके बाद में देखो विकास, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, और ये किसका परिणाम है? परिपक्वता प्लस अधिगम या प्रशिक्षण, इसका परिणाम है विकास। अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिणाम होते हैं, जबकि विकास जो है इसमें मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पक्ष शामिल है। अभिवृद्धि जो है उसका मापन होता है, वो भी सटीक मापन होगा जिसे प्रेक्षण या अवलोकन भी कहा जाएगा। जो शारीरिक पक्ष है उसका होगा मापन, और विकास जो है इसमें मापन यानी कि शारीरिक पक्ष का होगा मापन, और जो अन्य पक्ष हैं उनका होगा मूल्यांकन। तो मापन प्लस मूल्यांकन, जो मापन है वो होगा शारीरिक पक्ष का, और शेष पक्ष जिनका मापन संभव नहीं है उनका होगा मूल्यांकन। अभिवृद्धि जो है संकुचित विचार है, जबकि विकास जो है विस्तृत या व्यापक विचार है, क्योंकि इसमें शारीरिक पक्ष के साथ साथ अन्य जो पहलू हैं, आयाम हैं, पक्ष हैं, उनका भी अध्ययन या शामिल उनको किया जाता है। अभिवृद्धि जो है वो निश्चित समय तक उत्तरोत्तर बढ़ोतरी चलती है, जबकि विकास जो है उसमें बढ़ोतरी के साथ साथ घटाव यानी कि ह्रास जो है वो भी होते हैं। तो ये हो गया अपना अभिवृद्धि और विकास क्या है। अब देखते हैं कि अभिवृद्धि में गति जो है वो किस प्रकार से चलती है, और विकास जो है उसमें गति किस प्रकार से चलती है। तो ये है अभिवृद्धि की गति। और ये है विकास की गति। से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसे नाम दिया x, इसे नाम दिया y। ये है आपका समय और ये है अभिवृद्धि की गति। यानी कि ये चलता जाएगा टाइम, जैसे जो स्टेज होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वयस्कावस्था है उसे ही बोलते हैं प्रौढ़ावस्था।
तो ये चलेंगी अपनी स्टेज यानी कि समय, और इधर होगी अभिवृद्धि की गति। अब अभिवृद्धि जो है वो कब तक चलती है? परिपक्व होने तक, वयस्क होने तक, या फिर किशोरावस्था जो है उसकी समाप्ति तक। यानी कि अभिवृद्धि हमें 3 स्टेज तक ही देखनी है। तो टाइम हो गया आपके 3 स्टेज, शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी और किशोरावस्था। तो इस टाइम तक मान लो ये हो गई शैशवावस्था, यहाँ तक मान लो बाल्यावस्था, और ये हो गई किशोरावस्था। थ्री स्टेज हो गई। अब जो शैशव अवस्था है वहां तक जो अभिवृद्धि होगी वो होगी तीव्र। कैसी होगी? तीव्र। इसके बाद में शैशव अवस्था, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था जो है इनके बीच का जो टाइम है ये है बाल्यावस्था, और ये है शैशवावस्था। इन दोनों के बीच का जो टाइम है इसमें अभिवृद्धि जो है थोड़ी मंद होगी, मंद होगी। और शैशव अवस्था की जो शैशव अवस्था जो है वहां तक अभिवृद्धि होगी आपकी तीव्र रूप से। इसके बाद में बाल्यावस्था और किशोरावस्था है उसमें अभिवृद्धि फिर से होगी तीव्र गति से, और यहाँ आके अभिवृद्धि जो है वो रुक जाएगी। तो 3 स्टेज तक चलती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये जो 0 माना है ये है आपका गर्भाधान, यानी कि ये स्टेज जो है वो है गर्भाधान। यहाँ से लेके शैशव अवस्था तक जो अभिवृद्धि होगी वो होगी तीव्र गति से। फिर शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के बीच का जो टाइम है उसमें होगी थोड़ी धीमी, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में होगी तीव्र। और जैसे ही किशोरावस्था जो है इस स्टेज की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद में अभिवृद्धि जो है रुक जाएगी, क्योंकि ये केवल शारीरिक पक्ष जो है, शारीरिक पक्ष उसको ही शामिल करती है। अभिवृद्धि में जो पक्ष शामिल है वो है शारीरिक पक्ष। इसके बाद में देखते हैं विकास की गति। इसे नाम दिया x, इसे दिया y, ये है समय। अब ये देखो विकास जो है वो कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। जबकि अभिवृद्धि चल रही थी अपनी 3 स्टेज यानी कि किशोरावस्था की समाप्ति तक। तो विकास में हमें पूरी स्टेज देखनी है, अभिवृद्धि में केवल 3 स्टेज देखनी है। अब आप लोग ये बोलोगे कि अपना जो सिलेबस है उसमें तो फिर 3 स्टेज ही है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। उसमें जो बालक है किशोरावस्था तक माना गया है बालक, तो हमें किस संदर्भ में पढ़नी है? ये बाल विकास के संदर्भ में ना पढ़ के हमें पढ़नी है केवल शैक्षिक मनोविज्ञान जो है उसके संदर्भ में। तो अपना शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो इन 3 स्टेज तक ही चलता है, और बाल विकास जो लेंगे उसमें चलता है आपके जो 5 स्टेज हैं पूरी, यानी कि वृद्धावस्था तक वो सारी स्टेज शामिल होंगी। तो ये होगी आपकी विकास की गति, और ये हो गया टाइम। इसमें कौन कौन सी स्टेज देखनी है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो ये हो गया आपका गर्भाधान। इसके बाद में ये देख लो यहाँ तक, इस टाइम तक हो गया शैशव अवस्था, यहाँ तक हो गया बाल्यावस्था, और यहाँ तक किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था और फिर वृद्धावस्था। अब देखते हैं कि विकास जो है गर्भाधान से लेके शैशव अवस्था तक वह कैसा होगा?
तीव्र गति से। ये है शैशव अवस्था, इसमें विकास जो हो रहा है वो तीव्र गति से। क्या इसमें संवेग जो है वो संतुलित अवस्था में होंगे, यानी कि बच्चा जो है उसका कंट्रोल हो सकता है संवेगों पे, या संवेगात्मक विकास जो है वो किस स्थिति में होगा, असंतुलन की स्थिति में, यानी कि सब अवस्था में विकास तीव्र होगा और इसमें संवेग जो है वो होंगे असंतुलित। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था, शैशव अवस्था से लेके बाल्यावस्था के बीच में जो विकास है वो भी कैसी गति होगी उसकी, धीमी होगी, मंद होगी, और इसमें संवेग जो होंगे वो उनकी स्थिति होगी संतुलित, उनकी स्थिति होगी संतुलित, उनकी स्थिति होगी संतुलित। इसके बाद में किशोरावस्था, ये हो गई किशोरावस्था। इसमें विकास की गति होगी तीव्र। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में विकास की गति फिर से होगी तीव्र। ये देखो, गर्भाधान से शैशव अवस्था तक चल रही है तीव्र, बाल्यावस्था से शैशव अवस्था से लेके बाल्यावस्था के बीच में होगी मंद, फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच में होगी फिर से तीव्र, और इसमें संवेगात्मक विकास जो है या संवेग जो है वो हो गए असंतुलन की स्थिति में, असंतुलित। इसके बाद में किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है, इसमें गति होगी विकास की मंद, इसमें होगी मंद। ये होगी वयस्कावस्था, गति होगी विकास की मंद, और इसमें जो संवेग हैं उनकी स्थिति होगी संतुलित। इसके बाद में आता है वृद्धावस्था। तो वयस्कावस्था और वृद्धावस्था है, इनके बीच में भी जो विकास की गति मानी जाएगी वो मानी जाएगी तीव्र, क्योंकि इस स्टेज के बाद में वयस्कावस्था के बाद में जैसे ही वृद्धावस्था में एंट्री करते हैं तो जो पतन की गति है, विकास में ही पतन, देखो हमने पढ़ा था विकास में बढ़ोतरी और ह्रास यानी कि पतन या घटाव जो है वो दोनों होते हैं, उन दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। तो वयस्कावस्था और वृद्धावस्था, इनके बीच में पतन की जो गति है वो होगी तीव्र, और इसमें जो संवेग हैं वो कैसे होंगे असंतुलन। ये देखो, आपने सुना भी होगा कि जो बुढ़ा आदमी है और जो बच्चा है उन दोनों का मन जो है समान होता है। तो इस स्टेज में भी जो संवेग हैं वो कैसी स्थिति में होते हैं, असंतुलित। और ये जो वृद्धावस्था है इसमें भी कैसे होंगे, असंतुलित। यानी कि जैसे कभी तो 2 मिनट में ही तो उनको गुस्सा आ जाए, कभी वो खुशी खुशी बात करे, कभी किसी को समझाने लग जाए, कभी ऐसी बातें करे जो जैसे बच्चा करता है। तो इसमें जो संवेगात्मक स्थिति है या संवेग जो है वो होंगे असंतुलित स्थिति में। ये देखो, विकास की गति, इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है गर्भाधान से शैशव अवस्था के बीच में जो है विकास की गति होगी तीव्र, यानी कि इसमें जो चेंजेज होंगे, परिवर्तन होंगे वो तीव्र गति से होंगे, और इसमें संवेग जो है वो होंगे असंतुलित स्थिति में। इसके बाद में देखो, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था के बीच में, शैशव अवस्था जैसे ही समाप्त होती है और बाल्यावस्था की स्टेज आती है, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो
विकास की गति है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, यानी कि मंद हो जाएगी। और इसमें जो संवेग हैं वो होंगे संतुलित अवस्था में। इसके बाद में देखो किशोरावस्था। किशोरावस्था जैसे ही आती है बाल्यावस्था के बाद में, तो उसमें एक बार फिर से जो चेंजेज होंगे, परिवर्तन होंगे, वो होंगे तीव्र गति से, वो होंगे तीव्र गति से। और इसमें संवेग जो है उनकी स्थिति होगी असंतुलित। इसके बाद में देखो वयस्कावस्था आती है। वयस्कावस्था में व्यक्ति जो है उसमें विकास की गति फिर से धीमी होगी और संवेग जो है वो होंगे संतुलित स्थिति में। इसके बाद में वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में पतन की जो गति है, यहाँ बोलेंगे पतन की गति, यानी कि विकास में बढ़ोतरी और ह्रास दोनों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो पतन की गति है वो होगी तीव्र गति से, और जो संवेग हैं वो होंगे असंतुलन की स्थिति में। तो ये हुआ अपना अभिवृद्धि और विकास, इनका तुलनात्मक अध्ययन। इसके बाद में एक चीज और देख लेते हैं कि जो वृद्धि है, अभिवृद्धि है, वो पार्ट मान सकते हैं विकास का, यानी कि विकास जो है वो एक व्यापक विचार है और इसी में निहित है आपकी अभिवृद्धि। क्यों? क्यों देखो विकास में कौन शामिल है? शारीरिक पक्ष प्लस अन्य जो पक्ष हैं जैसे मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषात्मक आदि, ये सारे पक्ष शामिल है। यानी कि शारीरिक पक्ष जो है वो भी पार्ट है विकास का। अब जो अभिवृद्धि है उसमें शामिल कौन है? केवल शारीरिक पक्ष। तो अभिवृद्धि जो है इसे भी मान सकते हैं कि अभिवृद्धि विकास में अंतर्निहित है, या अभिवृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि विकास का एक भाग है या अभिवृद्धि विकास में अंतर्निहित है। इसके बाद में देखेंगे विकास के आयाम। तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।